नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। और ये सेशन, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, स्कूल व्याख्याता है उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जीके वाला पार्ट है, उसके लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए अपन को। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपको बुक लिस्ट, तो आप कहोगे सर स्कूल व्याख्याता के लिए इतनी कितनी बुक लिस्ट बनाने की आवश्यकता है। देखो, मैं ये कहूँगा कि बुक लिस्ट इस रूप में लिखा गया है कि इसके अंदर काफ़ी सारी यूनिट हैं, लगभग इसके अंदर 9-10 सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, वो ऐड किए गए हैं। तो उनके लिए कोई एक पर्टिकुलर गाइड भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं गाइड को कभी प्रीफर नहीं करता हूँ और वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि गाइड पढ़ोगे तो उसका कोई मतलब है, इतनी सारी उसमें गलतियां होती हैं, एक साथ कहीं से भी मैटर इकट्ठा करके और वो ठूंस कर दे दिया जाता है। तो गाइड है, उससे तो आप उचित दूरी बनाए रखो, इसी में फायदा है। मैं आपको बुक बताता हूँ, बहुत साधारण सी सरल सी बुक बताने की कोशिश करता हूँ आपको। और ये बुक आप या तो पहले से पढ़ रहे होंगे, और ये नहीं पढ़ रहे हो तो इनको आप यूज कर सकते हो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यदि कोई बुक बताई जाए और उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएं, ये एक अपने लिए फायदेमंद हो सकता है। तो वो अपन देखते हैं कौन कौन सी बुक है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा एक छोटा सा पैटर्न बता दूं। प्रथम प्रश्न पत्र है इसका। प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें अपन, ये प्रथम प्रश्न पत्र है। ये टोटल 75 इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं अब तक इसमें क्या आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं। और 75 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स के आते हैं, 150 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का आता है। इसके अंदर यूनिट है, टोटल यूनिट की बात करें तो 11 से 12 यूनिट आती हैं, जिसके अंदर अपने हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटी भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, करंट अफेयर भी आता है। उसके साथ साथ में स्कूल मैनेजमेंट है, वो पार्ट भी आता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स। और अब एक नया पार्ट और जोड़ दिया गया है, वो जोड़ दिया है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो इसके साथ ऐड कर दिया गया है, जो कि पहले सेकंड पेपर में आता था, लेकिन अब सेकंड पेपर से उठा के उसको फर्स्ट पेपर में ऐड कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि 75 क्वेश्चनों के साथ ही ऐड किया है या इसके साथ क्वेश्चन और बढ़ा दिए गए हैं। ये अभी तक आरपीएससी ने क्लियर नहीं किया है, तो अपन को भी वेट करना चाहिए। जहां तक संभावना है 75 क्वेश्चन में ऑलरेडी हर सब्जेक्ट के 4-4, 5-5 क्वेश्चन आते हैं, तो साइकोलॉजी को अलग से जोड़ के मेरे हिसाब से जगह नहीं मिलेगी। तो इसके लिए वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे, हो सकता है, ऐसी संभावना है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होना चाहिए कि ये 75 क्वेश्चन की जगह ये आने वाले टाइम में आपके लिए 100 क्वेश्चन हो सकते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर साइकोलॉजी का पार्ट कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का, और इनका भी छोटा मोटा पार्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके 100 क्वेश्चन होने की संभावना है। खैर, कितने भी क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पार्ट वही है, वही चीजें पढ़नी है। क्वेश्चन 1-2 ऊपर नीचे आ जाए, कम बेती आ जाए, 5 की जगह 4 आ जाए, लेकिन सब्जेक्ट को अपन को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर अपन बुकों की बात करें, महत्वपूर्ण बुक की, गाइड को तो मैं आपको पहले दिन से ही बोलता हूं कि कभी भी आप गाइड तो मत ही पढ़ना, इसको तो अवॉइड ही करना। अपन बुक के बारे में बात करते हैं, महत्वपूर्ण बुक की, जिसके साथ साथ अपन बात करें इसमें, तो ये सारे अपने सब्जेक्ट हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। इंग्लिश है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी वाला पार्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स और हिंदी। हिस्ट्री की भी बात करें तो हिस्ट्री भी इसमें एक हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। दिक्कत इसमें सबसे बड़ी यही आती है भाई, इसके अंदर इंडिया का आर्ट एंड कल्चर भी पूछा जाता है, इसके अंदर मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट भी पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की पूछी जाती है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाला पार्ट पूछा जाता है। तो अकेले हिस्ट्री के अंदर ही 6-7 पार्ट अलग अलग बट गए हैं। तो क्या करें, अलग अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। तो मैं इससे तो आपको निजात ही दिलाता हूं, अलग अलग तो मत पढ़ना। अलग अलग पढ़ोगे तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। यदि आप कोई सिविल सर्विसेज की, आरएस की, आईएएस की तैयारी करते हो तो आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो, लेकिन ये आपके लिए पढ़ पाना संभव नहीं होगा कि 6-7 बुक लाते हो और उसमें से आप हिस्ट्री के लिए कंटेंट बाहर निकालते हो। ये मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगी आपके लिए, और इतनी मेहनत करोगे तो आपको कंटेंट निकालने में ही कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे। तो इसके लिए आप बुक पढ़ना चाहो, हिस्ट्री के लिए बुक पढ़ना चाहो, तो एक नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, ये मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, ये आप पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। देखो, परफेक्ट तो नहीं है अपने आप में, ये मैं क्लियर कट बोलता हूं, परफेक्ट नहीं है, उसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन
आप मार्केट के अंदर जो बुक आई है उसके हिसाब से आप नाथ पब्लिकेशन वाली बुक है वो सही है। ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी एक तो आपको नई वाली डाटा देखने हैं, नए वाले डाटा आपको मिल ही गए होंगे, या आपको 1-2 दिन के अंदर अपन यूट्यूब के ऊपर भी इसकी क्लासें हैं वो स्टार्ट करेंगे। साथ में इसकी पहले जो बुक आती थी वो हरिमोहन सक्सेना की आती थी, बहुत शानदार बुक आती थी, क्वेश्चन वहीं से ही आते थे, ऑथेंटिक बुक थी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक थी। लेकिन वर्तमान में जो हरिमोहन सक्सेना ने अपडेट नहीं किया अपनी बुक को नए जिलों के हिसाब से, तो इसको एक बार या तो आप अधर झूल में छोड़ सकते हो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के बाद में इसको पढ़ सकते हो, या बाद में हरिमोहन सक्सेना पढ़ते हो तो उसके साथ नए वाले मैप को साथ में रखना, पढ़ते वक्त नए वाले मैप को साथ में रखना और हरिमोहन सक्सेना को आप साथ में पढ़ सकते हो, ये कंप्लीट हो सकती है। पॉलिटी वाला पोर्शन है, फिर ये आती है तो इसके लिए नाथ वाला है वो पोर्शन यूज कर सकते हो आप, नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हो पॉलिटी के लिए। हालांकि पॉलिटी वाला पोर्शन है वो बहुत सारी और भी बुक है, लेकिन वो आपके लिए भारी भरकम पड़ जाएंगी और इतनी भारी भरकम बुक पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। करंट अफेयर की बात है तो करंट अफेयर के अंदर 2 सेक्शन है, इसमें करंट अफेयर राजस्थान का, इंडिया का और इंटरनेशनल तो पूछा ही जाएगा, उसके साथ में चीजें ऐड की हुई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की विभिन्न स्कीम भी पूछी जाएंगी, बहुत सारी योजनाएं हैं वो भी इसमें पूछी जाएंगी। तो वैसे देखा जाए तो आप केवल करंट अफेयर के लिए पढ़ो तो वो तो मूमल बहुत अच्छी है, मूमल आप पढ़ सकते हो। योजनाओं के लिए पढ़ना है वो आता है इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे है वो इसके लिए, इकोनॉमिक सर्वे है वो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। उसके अंदर ऑथेंटिक डाटा है, सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, हर साल बजट के साथ जारी किया जाता है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमें पढ़ सकते हो। आगे मैथमेटिक्स, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है। देखो मैथ, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये अंत में मांगती क्या है, प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस के बगैर आप इसमें क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाथ वाली बुक है वो यूज कर सकते हो इसमें, और यदि नाथ वाली बुक यूज नहीं करते और आप पहले से कोई कहीं से मैथ या रीजनिंग पढ़ रहे हो तो वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन एक जगह कंपाइलेशन देखो तो ये बुक ठीक है, ये यूज कर सकते हो। हिंदी वाला पोर्शन कहां से पढ़ना है, हिंदी वाला पोर्शन है वो 9वीं 10वीं 11वीं, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं चारों क्लास की एक साथ आरबीएसई की बुक आती है, एक ही बुक आती है। उसके अंदर बहुत कम एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं एग्जाम्पलों से, तो आप ये बुक ला सकते हो हिंदी के लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ठीक है, क्लियर है। इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना भाई, इंग्लिश के लिए आपको 9वीं और 10वीं की एक्सीलेंट की बुक आती है, पढ़ते होंगे एक्सीलेंट पासबुक, वो पासबुक यूज कर सकते हो। या इसके अलावा आप पहले से यदि कोई बुक पढ़ रहे हो, किसी टीचर के नोट्स पढ़ रहे हो, तो उनको ही यूज करो, ज्यादा बेहतर होगा। इसके लिए नई बुक ना खरीदें, ये बेहतर रहेगा। एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए एस यादव की बुक आती है, एस यादव की अच्छी बुक है, ये यूज कर सकते हो। यदि आप वन स्टॉप पढ़ना चाहो एस यादव की बुक पढ़ सकते हो। हालांकि ये डायनामिक सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड होती रहती हैं, जैसे इसके अंदर लिखा होता है सरकार के द्वारा जो नवाचार किए जा रहे हैं वो, तो नवाचार तो रोज होते रहते हैं, हर 10-15 दिन के अंदर सरकार के द्वारा योजनाएं नई नई शुरू की जाती हैं, तो आप उसके आधार पे उसको अपडेट भी करना पड़ता है। और अपडेट एक टीचर है या एक जो लेखक है वो इतना अपडेट नहीं कर सकता कि हर 3 महीने बाद उसका नया एडिशन डाल दे, 12 महीने 2 साल बाद एडिशन नया डाला जाता है। तो आप एस यादव वाली बुक पढ़ सकते हो, साथ साथ में अपने को अपडेट रख सकते हो। साइकोलॉजी वाला पार्ट है, उसके लिए क्या पढ़ना है, तो साइकोलॉजी वाला पार्ट है उसके लिए वैसे तो बहुत सारी बुक्स निकाली गई हैं, लेकिन मैं आपको एक बुक का नाम लूं उनमें से, तो वो है वंदना जादौन की, वंदना जादौन, वंदना जादौन वाली बुक है वो आप रेफर कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बुक बताई एक एक करके। हिस्ट्री के लिए नाथ पब्लिकेशन के है, ज्योग्राफी के लिए आप वैसे तो अभी हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक आती है वो पढ़ सकते हो, लेकिन साथ में आपको मैप लेके पढ़ना है ताकि अपडेट होती रहे साथ में चीज आपकी। पॉलिटी वाले के लिए नाथ की पढ़ सकते हो, करंट अफेयर के लिए मूमल पढ़नी है, और योजनाओं के लिए इकोनॉमिक सर्वे अच्छा है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और स्टेटिस्टिक्स के लिए नाथ वाली बुक ला सकते हो। हिंदी के लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की आरबीएसई की बुक आती है A4 साइज पेज वाली, उसकी फोटोकॉपी मिलेगी, वो ले आना। इंग्लिश के लिए आपको एक्सीलेंट वाली बुक पढ़नी है। एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए एस यादव की बुक आती है, वो यूज कर सकते हो। साइकोलॉजी के लिए वंदना जादौन की बुक आती है, वो पढ़ सकते हो। तो ये अपन कंप्लीट बुक लिस्ट है, उसकी बात की है फर्स्ट ग्रेड के लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हो सकता है आप कोई और बुक पढ़ रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि ये बुक यूज करते हो तो बेहतर रहेगा आपके लिए।
तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। साथ में मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा स्कूल व्याख्याता है, उसका ऑफलाइन कोर्स है, वो भी जयपुर के अंदर शुरू किया गया है रिद्धि सिद्धि के ऊपर। तो वहां पे आप ऑफलाइन यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी, भूगोल और प्रथम प्रश्न पत्र दोनों की तैयारी करवाई जा रही है, आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क कर सकते हो। साथ में इसका टाइमिंग है, भूगोल का सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे की क्लास होती है, जीके का सुबह 10 से 12 इसकी क्लास होती है। नंबर ये है 8209147524 6367562214। इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। साथ में अपना ऑनलाइन बैच है वो तो चल ही रहा है, ऑनलाइन बैच है वो तपस्वी बैच शुरू हो रखा है। तो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी यूनिवर्सिटी का आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और किसी इंपॉर्टेंट सेशन के साथ अपन मिलते हैं।